हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारा अचानक बन गया है कहीं जाने का प्रोग्राम, और आज का दिन है मंडे का, और हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर। आपको मालूम ही होगा, दिल्ली में ट्रेड फेयर हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगता है। तो हमारा भी अचानक वही जाने का प्रोग्राम बन गया था, और अब लगभग पहुंच गए हैं। दिल्ली में एंट्री कर ली है, और पोल्यूशन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ बहुत ही अच्छी है दिल्ली की। बट जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है, जिसने मेरे को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गली वगैरह में। और बाकी सुंदरता तो बहुत अच्छी लगती है दिल्ली की। और हमारा ये प्रोग्राम ना अचानक ही बना, एक्चुअली 1:30 पे हम निकल रहे हैं, अदरवाइज़ हम। और ट्रेड फेयर मेले की एंट्री हो जाती है मॉर्निंग में, लगभग 10:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। तो प्रेफर यही करें कि वीकेंड में ना जाएं और मॉर्निंग में ही जाना प्रेफर करें। और फिलहाल हम हॉल नंबर 1 से एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री गेट से ही सबसे पहले जो स्टेट दिखाई गई है वो है महाराष्ट्र। तो बहुत सारे जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों का यहाँ पे जो साड़ी वगैरह है, सूट्स है, वो सब दिखाए गए। वैसे काफ़ी स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड गई हैं, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल, हरियाणा, काफ़ी स्टेट्स के। और हर प्रकार के सामान यहाँ पे अवेलेबल है रीज़नेबल रेट्स पे। और कारपेट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब काफ़ी कुछ। और रश भी काफ़ी बहुत है। और हम लोगों को जो क्रेज़ था ना, वो थाईलैंड और अफ़गानिस्तान के जो दूसरे देश के स्टॉल्स हैं उनको देखने का। तो फटाफट ये सब कवर करने के बाद हम पहुँचे यहाँ अफ़गानिस्तान के स्टॉल पे, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। और हम लोगों ने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए। तो लगभग ये 2000 रुपये केजी, 1400 रुपये केजी इस हिसाब से मिल रहे थे। जहाँ दुकानदारों ने दिल खोल के सब कुछ चखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोई ना कोई हमारा सामान ले ले उस चक्कर में। बट जितना वो दिल खोल के चखाए जा रहे थे कस्टमर, उसका उतना ही फ़ायदा उठाए जा रहे थे, क्योंकि लेने वाले बहुत ही कम थे और सामान पूछने और देखने वाले ज़्यादा थे ट्रेड फेयर में। और इसके बाद हम पहुँचे ईरान के स्टॉल पे, जो इलायची यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इलायची में इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी ना कि मतलब शीशी खोलते के साथ दूर तक महक आ गई। बट मैं ले नहीं पाई, कि मतलब मैंने डिसीज़न नहीं लिया कि लूँ या नहीं लूँ, इसी कन्फ्यूज़न में रह गया। बट बहुत ही अच्छी इलायची थी। तो और ये थोड़ा केसर था, बट केसर हम लोगों ने लिया। वो पीस जो थे ना इन स्टॉल्स पे, इंटरनेशनल स्टॉल्स पर, वो भी बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल यूनिक थे। बस हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। 500 से स्टार्टिंग थे ये सारे बाउल्स, और ऊपर वाले बाउल 800 रुपये के थे, और लगभग 2000 तक के भी थे। शो पीस बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर थे। और ये बाहर के देश, दूसरे देशों के स्टॉल्स थे, उन पे अवेलेबल थे, थाईलैंड वगैरह पे। बहुत ही सुंदर थे ये लैम्प्स भी, बट आई थिंक थोड़े से कॉस्टली थे, इसलिए इतनी सेल इनकी हो नहीं रही थी। जिस हिसाब से पब्लिक थी उस हिसाब से मुझे सेल दिखाई नहीं दे रही थी। बट हाँ, पीसेज अगर किसी को लेने थे तो बहुत ही सुंदर पीसेज थे। और ये रेल डिपार्टमेंट का पूरा यहाँ पे लगा हुआ था। How much is the plate? The one on the top? और इस क्रॉकरी शॉप पे काफ़ी भीड़ थी, बिल्कुल सारा सामान तोल के भाव से मिल रहा था। मतलब ये उस टाइप की क्रॉकरी थी, आई थिंक जो प्लास्टिक या एक्रेलिक में होती है। तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत ही सामान लिया था, बट कुछ तो मैंने ज़रूर लिया। मैंने कहा चलो आए हैं तो कुछ ले लेते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाता है किचन में। तो मैं व्लॉग के एंड में आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। तो इस पर काफ़ी रश था, आइटम से बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छे थे। बट बीन प्लास्टिक मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ 3-4 आइटम्स तो ले ही लिए। टाइम दिखा दे, शायद टैग नहीं कर दे। चेन है क्या इसके साथ? चिट्टू देखो, ये वॉच देखो, ये खोल के एक सेकंड। देखो खुल दिखा दो ना, खोल के। देखो खुल भी इसमें ना दिखा रही। दीजिए। वो खुल भी ना रही, दिखा दिक्कत दे। है। ये ओके, बिल्कुल ये सही है। और इस शॉप पे बहुत ज़्यादा सुंदर सामान मिल रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बट जो जनरल पब्लिक देखने वाली है वो तो इतना लेती नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ कुछ लोग ज़रूर होते होंगे जो इस टाइप के आइटम्स को ख़रीदते होंगे।
हाँ कॉस्टली ज़रूर था बट बहुत ही अच्छा था। इम्पोर्टेड सारा सामान था, सारा पार्क के लिए, पार्क वगैरह में जो रखने का सामान होता है, फव्वारे इस टाइप के गमले हैं, बट बहुत ही एक फ़ाइन जो पत्थर होता है उस टाइप का था। 2-2 लाख तक के थे ये आइटम्स जो मैं आपको अभी दिखा पा रही हूँ, 2-2.5 लाख के थे। और यहाँ पे एक वॉच थी 5,000 की, ये हमें पसंद आ गई थी। और हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट में क्योंकि और हम लोग थोड़ा खाने पीने के बाद आ गए हॉल नंबर 6 में। यहाँ सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान है, कारपेट्स वगैरह। तो वैसे हमारे काम का शायद ज़्यादा नहीं है, फिर भी सोचा चलो आए तो देख लेते हैं। गुजराती सामान है। क्या वेस्ट आइटम है ना? ये सारा आयरन का है। और हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 8 में, खाते हैं स्पाइसेस का कुछ सामान है, पे वगैरह। मेरे ऊपर लाद रखा है इनने। भाई सही सलामत ठीक तक है। ये हॉल नंबर में पहुंच गया। बैग में इतना रोड़ी पत्थर के रोटी नहीं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसके फायदा तुझे मिल रहा होगा झोले ड्राई से। फ्रूट्स ये बता रहा क्या क्या बर्तन भरे हुए हैं। अच्छा, तुझे कह तो रही हूँ कि दे दे बैग। बिना बैग तो मेरे स्पोर्ट्समैन, और ये भी स्पोर्ट्समैन की हालत खराब हो जाती है चलते चलते ट्रेड फेयर के अंदर, और सामान कोई लेता नहीं इसी डर से कि चलना पड़ेगा। और इस हॉल में इतना ज़्यादा रश था ना, और लोगों ने पूरा हक समझ रखा था कि कहीं से भी कुछ भी उठा के हम इजीली खा सकते हैं, और लोग पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। खरीद कोई नहीं रहा था, आई थिंक उससे ज़्यादा उठाया जा रहा था और खाया जा रहा था। बाउल है, मैं एक ही बाउल लेके आई हूँ, एक इस टाइप का बाउल है। और ये 2 ट्रे हैं, ये कबीर ने अपनी चॉइस से लिए। जैसे कि हम लोग चीला वगैरह खाते हैं ना, तो चीला रख के और साथ में या ऑमलेट या जो भी चीज़ है जिसमें हम चटनी साथ में यूज़ करते हैं, सॉस, तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये दोनों कबीर ने लिए अपनी चॉइस से ब्लैक कलर में। हालांकि ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा पसंद आता नहीं है, तो मैंने तो जो चीज़ ली वाइट में लिए। और एक ये ट्रे ली है। तो अब चाहे हम इस ऐसे ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, या कई बार हम रोटी वगैरह सर्व करते हैं ना इसमें डाल के, या राइस डालने हैं थोड़े से, तो एक ये ट्रे लिए। तो ट्रे वगैरह मोस्टली यूज़ हो ही जाती है। और साथ में एक स्पून का सेट भी ले लिया, इसी लिए, मतलब चाहे इसको आप ट्रे यूज़ कर सकते हैं किसी भी मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। तो ये अच्छी लग रही थी, और ये चीज़ें ना मोस्टली घरों में अच्छी यूज़ हो जाती हैं, लग रही है। तो एक ये ब्लैक ले लिए, और ये वाइट कलर की है। तो बहुत सी प्लेट्स भी थी अच्छी, तो मेरा मन था प्लेट्स लूँ, बट प्लेट्स मैं मोस्टली प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि खाना गर्म होता है, तो इस टाइप के बर्तन में गर्म खाना रखना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो ये जो ट्रेज होती है ना, ये सैलेड वगैरह रखने के काम आ जाती है, कि आप मतलब सैलेड काट के रख लिया, या कुछ भी ऐसी ठंडी चीज़ है, उसके लिए ज़्यादा बेटर है। और मैंने आपको दिखाई थी, ये 300 रुपये की थी आई थिंक। तो ये, और इसके साथ 2-3 की चेन थे जो कबीर ने लिए। ये पम्पकिन सीड्स है, तो पम्पकिन सीड्स मैंने अपने लिए लिए क्योंकि थायराइड के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे यहाँ पे। तो इनके रेट तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो इंडिया में थे उनसे थोड़े से कॉस्टली थे, बट हाँ इसकी क्वालिटी भी उस हिसाब से थी। और एक खजूर है, ये मैं मंडे को लाई थी, आज थर्सडे है, तो रोज़ 3-4 सब लोग खा ही लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खजूर है, क्वालिटी को ना बड़े खजूर है, मतलब खाने के बाद ना, लंच के बाद आप एज ए स्वीट डिश में ना 2 खा सकते हैं, मतलब क्योंकि मैं इसलिए आज मैंने खाए हैं 2 खजूर। चीज़ और है, अब ये पता नहीं, मैं एक्चुअली इतना मीठा पसंद नहीं करती, तो ये कबीर ने अपनी पसंद से लिया है। तो मैंने इसे अभी तक चखा भी नहीं, खजूर की फॉर्म है, तो मैंने इसे चखा नहीं है। तो कबीर ने इसका टेस्ट किया था, कहता बहुत अच्छा है। और ये अंजीर है,